नाज़रीन ग्रामी, हुदहुद के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा। ये एक नहायत नायाब और खूबसूरत तरीन परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा नहायत वफादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरा करने वाला है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न के रोनाइयों में मजीद इजाफे का बायस बनता है। इस वक्त दुनिया में हुदहुद के 7 अनवा को दरियाफ्त किया गया है। ये कीड़े मकोड़ों, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक बआसानी बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज और मजबूत चोंच बखूबी साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडे और इनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। अहले अरब का नजरिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज होती है कि हुदहुद जमीन के ऊपर से ही ज़ेरे जमीन पानी को ऐसे ही महसूस करने की सलाहियत रखता है जैसे कोई इंसान सामने रखे गए बर्तन में मौजूद पानी को देखता है। इसी खासियत की बदौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से ज़ेरे जमीन पानी ढूंढने का काम लेते थे। इसके अलावा भी हुदहुद दूर देशों की खबर लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते थे। ये परिंदा वीरान वादियों और फलक शगाफ पहाड़ों की चोटियों, जहां पर बुलंदबाला दरख्त होते हैं, वहीं अपने रिहाइश का मस्कन बनाता है। हुदहुद को अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्ते दरकार होती है और फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाता है। इस परिंदे के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये परिंदा एक से ज़ायद घोंसले बनाता है ताकि इसका दिफा मजबूत हो और दुश्मन की जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। हुदहुद को मुर्ख सुलेमानी भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र पैगंबर थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 क़ब्ल मसीह मुल्क शाम और फ़लस्तीन पर उनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी उनकी फ़ौज का हिस्सा था। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब ये परिंदा पानी की निशानदेही करता तो लश्कर में मौजूद इंसानों और जिन्नों के जरिए ज़मीन खोद कर पानी को हासिल किया जाता था। एक दफ़ा जब लश्कर को पानी की ज़रूरत पेश हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को याद फरमाया और गैर मौजूद पाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और फरमाया कि अगर वो माकूल वजह ना बता सके तो उसको सज़ा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद जब हुदहुद वापस आया तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा का वाक़या सुनाया। ये मुल्क जनूबी अरब यानी आज के यमन के मकाम पर वाक़ था। हुदहुद ने उस मुल्क के मलका और इसके तख्त का जिक्र किया और बताया कि वहाँ के लोग सूरज की परस्तश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की सच्चाई को जांचने के लिए मुल्क सबा के नाम एक ख़त भिजवाया। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरिंद परिंद की आवाज़ समझते थे और इनसे बात भी कर सकते थे। ये एक ऐसा परिंदा है जो हज़ारों मील दूर सफ़र बगैर रुके तय करने की सलाहियत से भी लैस है। अब बात करते हैं इसकी जिस्म की साखत के बारे में। ये लंबी चोंच वाला एक नहायत ही खूबरू परिंदा है। ये लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को ज़मीन से खोद कर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज के मानंद एक ताज बना होता है। ये ताज माल्टा और काले रंग पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगे फिंकों पर मुश्तमिल होता है। अमूमन इसके जिस्म पर सफ़ेद और सयाह धारियां नुमा होती है। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजा 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसकी लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर जबकि इसका विंग स्पैन 44 से 48 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वजन 46 से 89 ग्राम तक हो सकता है। इसकी औसतन उम्र 10 साल तक होती है। इसका घोंसला साफ सुथरा नहीं होता। ये गंदगी में रहना पसंद करता है। ये इसराइल का कौमी परिंदा भी है। फारसी अदब में इसे एक पुरस्कार परिंदा तस्वर किया जाता है। अगर किसी एक को खाने की चीज मिल जाए तो दूसरे साथी का इंतजार किया जाता है और फिर इस चीज को खाया जाता है। एक हुदहुद अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही जोड़ा बनाता है। अगर उसका साथी साथ छोड़ जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ये सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करता है। कहा जाता है कि तन्हाइयों के इन लम्हात में हुदहुद इतना रिज़्क लेता है जिससे उसकी जान बच जाए और ऐसी हालत में उसे बआसानी पकड़ा जा सकता है। एक मादा हुदहुद 6 से 8 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी निभाते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के दौरान बच्चे अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं। पूरी तरह खुद मुख्तार होने के लिए मजीद 2 हफ्ते वालिदैन के ज़ेर निगरानी रहते हैं। हुदहुद को दरख्तों में सुराख करने की एक ख़ास महारत रखने वाला एक ख़ास परिंदा तस्वर किया जाता है। इसके दरख्तों में सुराख करने की 3 वजूहात है। एक तो वो अंडे देने के लिए अपनी रिहाइशगाह का इंतज़ाम करता है
اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ درختوں کو کاٹتے وقت مخصوص آوازوں سے ایک دوسرے کو اپنے پیغامات بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ سردیوں میں اپنی خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے بھی جگہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اتنی سخت تنوں کو کھودنے کے بعد بھی چاق و چوبند اور تندرست رہتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کے دوران ان کے سر کو ایک زوردار جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے سر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دراصل ان پرندوں کے سر میں نرم ٹیشوز اور ایئر پاکٹس موجود ہوتے ہیں، جس کے باعث ہدہد کسی بھی بڑے خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ زمین کی گہرائی میں موجود پانی کو پہنچنا اس جانور کا خاصا سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد زمین میں موجود چشموں اور پانی کی لہروں کو پہچاننے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔